दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने भी हाल फिलहाल में फ़ोन पे एप्लीकेशन को चालू किया है, आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के ऊपर आईडी बनाया है और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने नहीं आते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे कि फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू कौन-कौन सा प्रोसेस होता है पैसे ट्रांसफ़र करने के। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आज सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब पूरा लाइव दिखाऊंगा पैसे को ट्रांसफ़र करके कि कौन-कौन सा तरीका होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन सा तरीका होता है फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर यार वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कि फ़ोन पे एप्लीकेशन से हम किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन से ना पैसे ट्रांसफ़र करने का 5 तरीका होता है। 5 ही मेन तरीका होता है जिसके थ्रू हम पैसे को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान होता है और ये सभी लोग ऐसे जानते भी होंगे, बट अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे आसान वाला तरीका होता है दोस्तों यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र करना है। और वो कैसे कर सकते हैं आइए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये स्कैन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कैन करने का ऑप्शन दे रखा होगा बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी ये स्कैन करने का ऑप्शन होता है ये यहाँ पे खुल जाता है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए या फिर 10-20 रुपये का हम कहीं पे गोलगप्पा खा लेते हैं तो वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे हमने कुछ खाया और वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर कि हर दुकान पे या फिर अगर आप कहीं पे कुछ खाते हैं तो वहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ होता है, सॉरी स्कैनर बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक बारकोड लगा हुआ होता है जो कि इस प्रकार का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूआर कोड को निकाल रखा है, ठीक है। तो किस तरीके से हमें क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट करना होता है चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जब भी दोस्तों आप कहीं पे जाते हैं किसी दुकान पे या फिर किसी होटल में और वहाँ पे आपने कुछ खाया और फिर आपको पेमेंट करना है स्कैन करके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। बस इस तरीके से यहाँ पे आपको फ़ोन पे को ओपन करके यहाँ पे आपको स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और आपको अपने फ़ोन को लेकर के डायरेक्ट चले जाना है जहाँ पे क्यूआर कोड लगा होगा, ठीक है। बस वहाँ पे आपको जा करके इस तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो पेमेंट करने का जो ऑप्शन होता है ये यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। अगले का जो भी बैंकिंग नेम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपके सामने अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सिंपल आपको करना क्या है, अगले पर्सन को आपको जितना भी पैसा भेजना है, मतलब आपने जितना का भी सामान लिया है आपको जितना भी पैसा पेमेंट करना है बस यहाँ पे आपको वो अमाउंट एंटर करना है, ठीक है। जैसे अगर आपने 10 रुपये का कुछ सामान लिया या फिर 10 रुपये का आपने कुछ खाया तो बस यहाँ पे आपको 10 रुपये अमाउंट एंटर करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा ऐड अ मैसेज का, अगर आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का आपने कुछ खाया है, क्या खाया है वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि अगर आप अगली बार हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको ये पता लग सके कि 10 रुपये हमने कहाँ पे ये पेड किया हुआ था। तो इसका यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि अगर आप इसे लिख करके रखते हैं तो अगली बार चेक करते हैं जब भी कि मैंने 10 रुपये कहाँ पे पेड किया हुआ था तो वो आपको आसानी से दिख जाता है और आपको पता भी लग जाता है कि हाँ हमने इस 10 रुपये को यहाँ पे पेमेंट किया हुआ था, यहाँ पे खर्च किया हुआ था। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। बस यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है एंड अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट होता है सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आपको वो बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको दे देना होगा। जैसे यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन दे देता हूँ। यूपीआई पिन देने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये पैसा है अगले के क्यूआर कोड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस पहले तरीके से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका पहला तरीका जिसके थ्रू आप फ़ोन पे से किसी के पास पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका जानते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। जैसे किसी के नंबर के ऊपर हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ़ोन पे एप्लीकेशन से किसी के नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ होगा बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा एंड क्लिक करने के बाद
ये आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा न्यू पेमेंट का, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी नंबर पे पैसे को भेजना चाहते होंगे तो जो भी आपके फ़ोन के अंदर नंबर सेव होगा वो सारा नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो लोग फ़ोन पे यूज़ करते होंगे उनका नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर इनमें से आप किसी नंबर के ऊपर पैसे को भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नंबर है, मतलब आपके फ़ोन में है या फिर आपको याद है उस नंबर के ऊपर आपको पैसा को पेड करना है, तो सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे डायल करना है। नंबर को डायल करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा न्यू मोबाइल नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब जिसके भी नंबर के ऊपर आपको पैसे को भेजना है बस उसका नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है इस तरीके से। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप नंबर इंटर करेंगे तो जिसके भी पास आप पैसा भेज रहे होंगे उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से नेम को देख करके कंफर्म हो लेंगे या फिर अगले पर्सन से आप पूछ भी सकते हैं कि क्या यहाँ पे नंबर इंटर करने के बाद यही नाम आता है या फिर कोई दूसरा नाम आता है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो लेंगे, उसके बाद ही आप पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो आपका जो पैसा है वो कहीं दूसरे जगह पे चला जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि एक दो नंबर भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक होता है तो पैसा तो आपके हाथ से चला जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको पैसे को पेमेंट करने से पहले, पैसे को किसी के पास भी भेजने से पहले आप नंबर को एक दो बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। नंबर कंफर्म होते ही सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितना भी आपको इसको पैसा पेड करना है यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा ये इंटर अमाउंट पे। अब जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपको इसको जितना भी पैसा भेजना होगा, मतलब इस नंबर के ऊपर आपको जितना भी पैसा भेजना है यहाँ पे आपको उतना अमाउंट एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको 10 रुपये पेड करके दिखाता हूँ, बस इस तरीके से यहाँ पे आपको अमाउंट को एंटर करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ये पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और उससे भी पहले अगर यहाँ पे आप बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते होंगे तो आप बैंक को भी चेंज कर सकते हैं। बैंक चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखा होगा सारा बैंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे को भेजना चाहते हैं यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी भेजने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है। बस इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, देन पे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना पिन देना होगा, जो भी आपके बैंक का पिन होगा यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का पिन एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट का पिन एंटर किया एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी आपका पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर के ऊपर जो 10 रुपये है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम तीसरा तरीका जानते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है। मतलब काफ़ी लोगों को नहीं आता है कि किस तरीके से हमें किसी के बैंक अकाउंट में पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो चलें यहाँ पे हम तीसरे तरीके में यही सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम फ़ोनपे एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं खाते नंबर के थ्रू। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जिसके पास भी आप पैसे को भेजना चाहते हैं, मतलब जिसके भी बैंक अकाउंट में आप पैसे को भेजना चाहते हैं उसका आपको पासबुक ले लेना है। और पासबुक लेकर के जो भी उसका अकाउंट नंबर होगा या फिर जो भी उसका IFSC कोड होगा उसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। उससे भी पहले आपको पासबुक को देख लेना है कि कौन से बैंक अकाउंट का पासबुक है। अगर आपने इतना देख लिया तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पैसे को ट्रांसफ़र करना है उस खाते में। तो पैसे को खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर के ही साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है टू अकाउंट नंबर का, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि यहाँ पे पहले से एक भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं रहेगा। मैंने बैंक अकाउंट ऐड करके पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे को भेजना होगा, तो नए बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ये बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बैंक अकाउंट्स देखने को मिल जाता है। जितने भी पॉपुलर बैंक्स होते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इनमें से किसी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे तो यहाँ से आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको पासबुक पे क्या देखना है कि वो किस बैंक अकाउंट का पासबुक है। जैसे अगर एसबीआई का होगा तो यहाँ से आप एसबीआई बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट होगा तो यहाँ से आप एयरटेल को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे को ट्रांसफ़र करना हो, बस यहाँ से आप उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे अभी पैसे भेजने हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस इसी तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना होगा। अब पासबुक से आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि पासबुक के अंदर उसका अकाउंट नंबर क्या है जिसके अंदर आप पैसे को भेजने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी पासबुक के अंदर अकाउंट नंबर दे रखा होगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अगर यहाँ पे आपसे IFSC कोड भी पूछा जाता है तो आप पासबुक से देख करके IFSC कोड भी यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर IFSC कोड नहीं मांग रहा है। किसी किसी बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपसे IFSC कोड नहीं पूछा जाता है और किसी किसी बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे IFSC कोड भी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके केस में क्या है। अगर यहाँ पे आपसे IFSC कोड भी पूछा जाता है तो आप पासबुक से देख करके उसे भी यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है। बस इस तरीके से अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जिसके भी खाते में पैसा भेज रहे होंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करते हैं और जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर किया हुआ है वो सही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे सारा कुछ सही होता है तो आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके ऊपर जितना पैसा भेजना चाहते होंगे आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 10 रुपये भेज करके दिखा देता हूँ। बस यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना होगा एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन जो भी आपका बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा उसको यहाँ पे आपको दे देना होगा। तो ये यहाँ पे हमने अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन दिया। पिन देने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको ये पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही दोस्तों आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी पैसा है ये बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से किसी के भी बैंक अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तीसरे वाले तरीके के थ्रू। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब चौथा तरीका फ़ोनपे एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे हम इस चौथे तरीके में ये सीखेंगे कि हम फ़ोनपे एप्लीकेशन के थ्रू UPI ID से किसी के पास पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आपका UPI ID क्या है या फिर आप इस UPI ID के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं आता है कि किस तरीके से हमें किसी UPI ID के ऊपर पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। सबसे पहले तो यही नहीं पता होता है कि UPI ID क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर UPI ID क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर दोस्तों फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर ये जो UPI ID है ना, ये एक यूनिक ID होता है जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आपका UPI ID होगा उसके ऊपर आप पैसे को रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपका UPI ID है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अलग अलग बैंक का अलग अलग UPI ID होता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से कि आपके बैंक अकाउंट का UPI ID क्या है। तो उसे देखने के लिए बस यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये माई QR का और साथ ही साथ इसके बगल में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये UPI ID का। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ होता है दरअसल यही आपके बैंक अकाउंट का UPI ID होता है और इसी से आप किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और आप इसी वाले UPI ID के थ्रू आप किसी के पास से पैसे को मंगा भी सकते हैं अपने पास। और अगर यहीं से आपको अपने बैंक अकाउंट का ये QR कोड डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके ये QR कोड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि UPI ID क्या होता है और QR कोड कहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो ये तरीका भी आपने यहाँ पे सीख लिया। अब चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है UPI ID के ऊपर। तो UPI ID के ऊपर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए बस यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में आ जाना होगा एंड फिर से यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो 3rd नंबर पे ऑप्शन दे रखा होता है टू UPI ID और नंबर का, बस यहाँ पे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। यहीं से आप काफ़ी आसानी से किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI ID के ऊपर। बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको UPI ID को सबसे पहले ऐड करना होगा। तो UPI ID ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा UPI ID के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे UPI ID एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी UPI ID के ऊपर आप पैसे को भेजना चाहते होंगे वो UPI ID यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं UPI ID एंटर कर लेता हूँ। जो भी आपके पास UPI ID होगा जिसके ऊपर आप पैसे को भेजना चाहते होंगे उस UPI ID को यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने UPI ID एंटर कर दिया है। बस इसी तरीके से आप अपना UPI पिन एंटर करिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही यहाँ पे आप यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिसका भी यूपीआई आईडी होगा उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख करके, नाम देख करके ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो भी यहाँ पे आपने यूपीआई आईडी एंटर किया हुआ है ये सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा जिसके पास आप पैसा भेज रहे होंगे। उसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कंफर्म हो चुका है तो अब सिंपल आपको पैसे को केवल भेजना है। तो पैसे को भेजने के लिए फिर से आगे का सेम प्रोसेस होता है, बस यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जितना भी पैसा इसके पास आपको भेजना है यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे हमें 10 रुपये भेजना है तो यहाँ पे हमने 10 रुपये एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा बस यहाँ पे आपको उसको दे करके और ये पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका ये पैसा होगा अगले के यूपीआई आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दोस्तों चौथा तरीका होता है जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से पैसे को आप किसी। अब चलिए यहाँ पे हम फ़ोन पे एप्लीकेशन का पाँचवा तरीका सीखते हैं। और ये पाँचवें तरीके में दोस्तों अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर हम सेल्फ ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारे फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बैंक अकाउंट ऐड होता है, तो हम किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 3-3 बैंक अकाउंट ऐड है। एक एयरटेल का है, एक जियो का है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर हमें ये करना हो कि एयरटेल से पैसा हमें जियो के अंदर भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमें एक बार निकालने जाना होगा उसके बाद हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं, ऐसा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू ही आप अपने एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करना होगा आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद टू सेल्फ बैंक अकाउंट पे बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर रखा होगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करना होता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर। आपको सबसे पहले यहाँ पे उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको पैसे को भेजना है। जैसे अगर आप यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर पैसे को भेजना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको एयरटेल को ही सिलेक्ट करना है। और अगर आपको जियो के अंदर भेजना होगा तो यहाँ पे आप जियो को ही सिलेक्ट करेंगे। तो अभी जो मुझे पैसा है ना वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से ये जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर भेजना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। बस इसी तरीके से आप सिलेक्ट करिएगा एंड उसके बाद जितना भी पैसा दूसरे वाले बैंक अकाउंट से जितना भी पैसा आप इसके अंदर भेजना चाहते होंगे उतना यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं 10 रुपये एंटर कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाकी जो भी आपका 2 अकाउंट बचा होगा वो दोनों अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे को इसके अंदर भेजना चाहते हैं ये जियो के अंदर, यहाँ से आपको वो वाला बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें अभी भेजना है ये एयरटेल से ये जियो के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ये एयरटेल पहले से सिलेक्ट है। अगर आपका सेलेक्ट नहीं होगा जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे को भेजना चाहते होंगे तो वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन देना है एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका पैसा है वो आप ही के एक बैंक अकाउंट से आप ही के दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों सेल्फ ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है।